ओके फाइन। सबको अगेन वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सब लोग कैसे, बढ़िया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बच्चे वेरी गुड इवनिंग। अब देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा, ठीक है ना, अभी हमने भले सारे लिगेंड्स के में पढ़ लिया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी क्या होता है ना, हम क्वेश्चंस देखते हुए हम क्वेश्चंस कर नहीं पाते। अभी उससे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और कल क्या करूँगा बच्चों, कल आपका मैं रिविजन कराऊंगा। कौन सा? जो आपको संडे जो टेस्ट आ रहा है, उस संडे जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट को लेकर जितने फॉर्मुलेस हैं, ठीक है ना, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्या आपको पढ़ना है, वो सारा पार्ट मैं वो कराऊँ, खास करके लेकर आपका केमिकल कैंडिडेट्स को लेकर, ठीक है बच्चों। तो हम ये सब मैं कल मैं वो करेंगे, ठीक है ना। कि आपका आई गेस आपको सैटरडे में क्लास नहीं है ना आपके बैच में, लेकिन है आई नो गेस नहीं है, सर। नहीं सर है। नहीं। नो ओके, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो, आई गेस मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी हम पढ़ रहे लिगेंड्स के बारे में। तो हमने क्या देखा था, ऐसे लिगेंड जो आपका वन लोन पे डोनेट करता है, किसको, मेटल को, हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों, यूनी मोनो मोनो, या तो मोनो बोलेंगे तो यूनिट बोलेंगे। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। हाँ सिंपल सी बात है। सिमिलर अगर मैं बात करता आपका बाई डेंटेड के बारे में, तो हमने क्या बोलता बच्चों, उसके एग्जाम्पल क्या बच्चों होता है आपका, ऑक्सीनेटो, इथिलीन डायमाइन और ग्लाइसिनेटो बच्चों। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये जो आपका ऑक्सीडेट है, ये जो आपका ऑक्सीडेट है, उसका चार्ज क्या होता है बच्चों, उसका चार्ज होता है 2-। कैसे होता है बच्चों, C2O4 2-। ओके, ये होता है। दूसरा आपका बाई डेंटेड लिगेंड है बच्चों, कौन सा, ये है आपका ग्लाइसिनेटो। इसका फॉर्मूला क्या बच्चों, इसका फॉर्मूला ऐसा है, दैट इज NH2 CH डबल बॉन्ड O माइनस। तो इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है बच्चों, आपका जो मेटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहे हैं, तब क्या बोलोगे, एक ऑक्सीजन से लोन पर जा रहा है और एक आपका ये नाइट्रोजन से जा रहा है। तो मतलब क्या है बच्चों, ये आपका सिंगल लिगेंड है, लेकिन आपका दो लोन पेयर किसको, मेटल को दे रहा है, तो ये आपका बाई डेंटेड लिगेंड हो जाएगा। सिमिलरली, और इसके ऊपर चार्ज क्या बच्चों, इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, कितना है, -1 चार्ज। इसके ऊपर -1 चार्ज है, और इसका सिंबल क्या था बच्चों, इसका सिंबल ये होता है, दैट इज GLY। इसका मतलब क्या था बच्चों, इसका नाम होता है आपका ग्लाइसिनेटो। क्या होता है बच्चों, इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो। ऐसे चार्ज होता है, ठीक है ना। अब देखो सिमिलरली अगर बात करते हैं इथिलीन डायमाइन के बारे में, तो क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका न्यूट्रल, ये होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड। मतलब कि इसके ऊपर क्या बच्चों, कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और क्या बच्चों, ये भी आपका बाई डेंटेड लिगेंड। बाई बोलो या डाई बोलो, बाई बोलो या डाई बोलो, दोनों मतलब सेम है। क्या यहां तक सारे बच्चे प्रॉपर्ली समझ गए? समझो, थम्स अप डाल दो। यस सर। ओके, चलो इतना पार्ट समझ गए। और ये दोनों पार्ट कैसे बच्चों, ये खाली आपका इंफॉर्मेशन के लिए, ये दोनों आपको खाली इंफॉर्मेशन के लिए, बस इसको ध्यान मत करो, आपको ये तो नहीं, खाली आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो, अभी हमने बात किया था इसके बाद कौन सा, हेक्सा डेंटेड लिगेंड के बारे में। मतलब क्या बच्चों, ये ऐसा लिगेंड है जो क्या बच्चों, ये आपका एक लिगेंड आपका 6 लोन पेयर देता है। क्या बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन पे क्या देता है आपका, डोनेट करता है, किसको, मेटल को, किसको, मेटल को ये डोनेट करता है बच्चों। और इसके बाद चार्ज क्या बच्चों आता है, इसको चार्ज आता है माइनस, क्या आपका, क्या होता है आपका, -4 चार्ज होता है, -4 चार्ज किस पे, EDT के ऊपर -4 चार्ज होता है बच्चों, ठीक है ना। इतना पार्ट हमने कर लिया था। ओके, फिर हमने क्या देखा बच्चों, फिर हमने देखा आपका एम्बी डेंटेड लिगेंड्स के बारे में। तो मैंने क्या बोलता बच्चों, आपका ये आपका जो एम्बी डेंटेड लिगेंड क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका, ये बेसिल आपको होता है मोनो डेंटेड, ये आपका मोनो डेंटेड होता है। मतलब कि ये आपको मेटल को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, लेकिन इसका तो होता है बच्चों, इसका होता है आपका टू डोनर साइड, टू डोनर साइड होता है। अब इसका मतलब क्या बच्चों, अब सपोज करो कि मैं आपका दीपिका है और आपका सानवी है, मान के चलो दीपिका और सानवी बहनें हैं, और वो आपके एक घर में रहते हैं। अब क्या बच्चों, मैं आया, मुझे आपका 200 रुपए की जरूरत थी, तो दीपिका के पास भी 200 रुपये है, और आपका सानवी के पास भी 200 रुपये है। लेकिन हुआ क्या बच्चों, अगर मैं मांगने आता आपके पास 200 रुपये, सामने के पास 200 रुपये है और दीपी के पास 200 रुपये है, लेकिन दोनों से क्या होगा, एक ही मुझे देगा।
या तो मुझे सानवी 200 रुपये दे देगी या तो मुझे दीपिका 200 रुपये देगी। मतलब कि देने वाले दो लोग हैं लेकिन दे कितना रहा है बच्चों, एक ही बंदा उसको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है। सिमिलरली ये जो आपका एम्बीडेंट लिगेंड क्या था बच्चों, ये भी आपका क्या था बच्चों, ये भी आपका मोनो डेंट लिगेंड होता है, लेकिन क्या होता है बच्चों, इसमें आपका दोनों साइड होता है। इसका एग्जांपल क्या बच्चों, बहुत फेमस एग्जांपल इसका है बच्चों, कौन सा, अगर आप बात करोगे, एक होता है आपका HCN-, इसमें क्या बच्चों, इसमें पहले क्या होगा बच्चों, सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, और दूसरा क्या होता है बच्चों, आपका होता है NCS-, मतलब क्या आपका नाइट्रोजन दे रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल ये आपका पहला एग्जाम्पल, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल आपका NO2-, इसमें क्या है बच्चों, इसमें पहले आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे में क्या होगा बच्चों, दूसरे में आपका ऑक्सीजन, दैट इज ONO, दैट इज ऑक्सीजन आपको क्या अगर आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका दो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड है बच्चों। आई गेस ये वाला पार्ट आप सब समझ गए बच्चों, ये वाला पार्ट डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, सच लिगेंड्स हैविंग टू और मोर डोनर साइट्स, हाउएवर ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओनली हैज द वन डोनर साइट। क्या होगा आपका, एक ही आपको डोनेट करेगा, साइड दो तो होगा लेकिन आपको एक ही देगा, ठीक है ना। तो ये आपको इतना हमने रिकॉल किया पढ़ने के बाद, ठीक है ना। अब देखो इसका मैंने कराया क्यों, बिकॉज, और आप देखोगे 2 महीने पहले क्या होता बच्चों, ये आपका JEE 2023 का एग्जाम हुआ था, और उसमें देखो बच्चों, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़िए और मुझे बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, विच सेट डज नॉट हैव एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब मुझे इसका आंसर बताइए, कम ऑन, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और मुझे बताए इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बच्चों कम ऑन, So second one. So second option. बता बच्चों क्या आंसर आएगा। तो आपने बोला होगा सेकंड ऑप्शन, तो Yes, सेकंड sir. ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे देखो बच्चों, ये भी आपका एम्बिडेंटेड है, ये भी आपका एम्बिडेंट है, ये भी आपका एम्बिडेंट है, और ये भी आपका एम्बिडेंट है। तो मतलब क्या बच्चों, ये जो ऑप्शन है आपका, जो ऑप्शन बी है वो क्या बच्चों, उसमें आपका कोई भी एम्बी Ambivalent नहीं है। नहीं तो क्या आंसर, ये कैसा बच्चों, ये भी आपका बाइडेंटेड है, ये भी आपका बाइडेंटेड है, और ये आपका है मोनो, ये वाटर क्या है बच्चों आपका मोनोडेंट। No. अब मुझे ये बता बच्चों, क्या ये क्वेश्चन हार्ड था, मुस्कान, Sir. ऋषिता, शानवी, No, sir. शिवानी? No, sir. देखो सिंपल सी बात है, जो आपका टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली इस सबका स्ट्रक्चर नहीं दिया होता है, तो बच्चे उसको पढ़ते नहीं है ना। लेकिन मेरा काम सुन दो, अभी अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो आपको आराम से आंसर बता सकते हो। इससे बोल रहा बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है इतना, अगर आप प्रॉपर समझ जाओगे तो मैं समझता हूँ आप क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे, ठीक है। Yes, sir. ओके शिवानी बेटा क्या बोल रही है, क्या बता दूं? एक बार फिर से बता दो, बोल रही कौन सा वाला पार्ट, क्या बताऊं फिर से? मैं भी क्वेश्चन बोल रही है सर। क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा बच्चों, इनमें से कौन से ऑप्शन में एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है। अब देखो ये क्या था, ये कैसा है बच्चों, ये आपका एम्बीडेंटेड है, है। ये भी आपका एम्बीडेंटेड है, लेकिन ये आपका बाई है, मतलब कि देखो ये सेट है ना, इस सेट में आपका दो एम्बीडेंटेड, तो मतलब क्या ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्वेश्चन में क्या बच्चों बोला बच्चों, डज नॉट हैव, तो जिसमें नहीं होगा आपको वो आंसर टिक करना है। आप बोलोगे जो आपका ऑप्शन बी है कैसा बच्चों, इसमें आपका कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है बच्चों। समझ गए शिवानी बेटा अभी, पक्का? Yes, sir. ओके चलो आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कोऑर्डिनेट स्फीयर के बारे में, काउंटरन क्या होता है, आपका ये वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है, ये बताते हैं। ओके अब देखो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था राइट बच्चों, सिखाया था ना आपको? सर ओके फाइन बच्चों, अब मुझे ये बताओ, ये काम करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ओके अब मुझे इसका आंसर बताओ, किसका,
इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बच्चों, कम ऑन। इन सारे मॉलिक्यूल, इसका जो पहला वाला है, इस ये जो मेटल आपका, ये जो आपका मेटल क्रोमियम है, आप मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ बच्चों, कम ऑन। बहुत ही सिंपल है, निकाल सकते हो। आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों? लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए। और मैंने क्या बोलता बच्चों आपको, मैंने कोई बोलता अगर आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आपका दो चीज के बारे में बहुत पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? आपको कॉम्प्लेक्स का सर 3 आया। 3 क्या है? एकदम से बच्चा आप क्या बोलोगे? आपको क्या होना चाहिए बच्चों? आपको कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करना आना चाहिए। आप डिसोसिएट कब करो बच्चों? जब उसमें क्या होना चाहिए बच्चों? उसमें होना चाहिए आपको काउंटर, क्या होना चाहिए उसमें? काउंटर आयन होना चाहिए बच्चों। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये जो ऑप्शन है, ये मेरा जो क्वेश्चन है, क्या इससे मेरा कोई काउंटर आयन है? क्या इस यस मॉलिक्यूल में क्रोमियम। काउंटर आयन? काउंटर आयन, हाँ सर। काउंटर आयन मतलब क्या होता है बच्चों? मैं क्या बोलता, जो आपका ब्रैकेट के बाहर हो हम उसे क्या बोलेंगे? वो आपका काउंटर आयन होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, कैसे होगा निकालेंगे? एक्स क्रोमियम कैसे होगा? अभी क्या हो ऑक्सीलेट, तो ऑक्सीलेट का चार्ज क्या होता है बच्चों? -2। -2। -2 यस कितना ऑक्सीलेट है बच्चों? 3 ऑक्सीलेट है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू, और जिसके बाद -3 है, -3। x -6 इक्वल टू -3। x कितना है बच्चों? प्लस कितना है बच्चों? यहाँ पे +3 है, +3। +3। अब सिमिलरली आप मुझे ना ऑप्शन बी का मुझे आप आंसर बताइए, कम ऑन। सर -3 +3 आएगा पक्का? यस सर। कैसे करेंगे बच्चों? सिंपल, वही बात है। x प्लस अमोनिया कैसे बच्चों? न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 3 प्लस क्लोरीन, कितना क्लोरीन क्या होता है -1, तो -1 × 3 इक्वल टू, अब ये जो 0। कॉम्प्लेक्स है इसको उसको चार्ज को नहीं, तो क्या होगा इसमें आपका 0 आएगा। x यस -3 इक्वल टू 0, तो x कितना है बच्चों? आ गया +3। +3। ओके, अब मुझे बताओ, आप मुझे इसका आंसर बताओ। आप मुझे इस मेटल का निकाल के बताओ। इसमें आपको काउंटर आयन है, तो सबसे क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले आपको इसको डिसोसिएट करना पड़ेगा। और आप अगर डिसोसिएट कर तभी आप इसका आंसर बता सकते हैं। कम ऑन, इसका आंसर ट्राई करिए, कम ऑन। कैसे करेंगे? अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे? कौन बताएगा? अगर आप चाहते हो तो थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, तो जिससे क्या लगेगा आपके प्रॉपर पढ़ रहे हो, डरने वाली बात नहीं है, चलेगा अगर चाहते हो तो कोई बात। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना कितने लोगों को पता है? जल्दी बताए बच्चों, कम ऑन। ट्राई करो तो ट्राई, अगर बोलो मुस्कान, क्या बोल रहे हो? क्या आएगा बच्चा? हेलो, यस सर। आप इसको डिसोसिएट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो मैंने क्या बोलता, आपको ऐसा बोला था ना, आपको ये याद करना, दैट इज AX BY को याद करना है, राइट बच्चों? यस या नो? Yes, sir. तो कैसे होगा बच्चों? ये होगा ऐसा होगा, देखो ये x है ना, ये इसके बाजू में आ जाएगा, तो क्या होगा? XA। यहाँ पे क्या बच्चों? y है, तो क्या होगा? ये आपका पावर में आएगा, y पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों? ये y है ना यहाँ पे, तो ये इसके बाजू में आएगा, तो क्या होगा बच्चों? YB। और यहाँ पे क्या था बच्चों? x था, तो क्या होगा? यहाँ पे आएगा x-, तो ये क्या होगा बच्चों? ये आपका डिसीज हो गया। तो इसको वैसे करना है बच्चों। यहाँ पे क्या नंबर बच्चों? यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे क्या बच्चों? 1 नंबर है। अब देखो बच्चों, मुझे कैसे पता चलेगा कि नंबर कहाँ पे बच्चों? तो आपको करना क्या बच्चों? जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे यहाँ पे नीचे जो नंबर होगा वो यहाँ पे नंबर क्या कुछ नहीं है, मतलब क्या वहाँ पे 1। तो अब इसको अलग करके कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे? ऐसे दैट इज 3K पॉजिटिव। तो बच्चों ये नंबर इसके बाजू में आएगा, यहाँ पे नंबर क्या इसके पावर में जाएगा, तो क्या होगा? 3K पॉजिटिव। और कैसे लिखेंगे बच्चों? 1FeCN6। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 3 माइनस। समझ गए बच्चों कि नहीं समझे? यस सर। समझ में आ रहा है बच्चों सबको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर। ओके, ये 3 माइनस वाला पार्ट है। अब देखो, अभी क्या बच्चों? ये आपका डिसोसिएट हो गया।
जब आपका मोल क्या होता है, आपका डिजिट हो जाता है, तो आपको क्या निकलना बच्चों, अब आपको क्या निकलना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकले बच्चों, अगेन सिंपल, बहुत सिंपल है, x माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू -3, एक्स कितना आएगा बच्चों, आएगा प्लस, कितना आएगा बच्चों, +3। तो आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कितना बच्चों, यहाँ पे आएगा इसका प्लस, क्या आएगा, +3 आएगा। समझ गए सारे बच्चे हमने कैसे किया, इसको अलग किया। यस सर। सर ऐसा लग रहा है 45 की क्लास में सिर्फ 3-4 बच्चे हैं जो इस पूरे क्लास का भार ले रहे हैं कि हाँ चलो यस सर बोल दे रहे हैं, चलो नो सर बोल देते हैं, चलो कुछ बोल देते हैं, है ना। तो ऐसा ना करो, देखो सिंपल सी बात है, देखो थोड़ा लेट हो चलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, आपको है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। दोबारा बता दो। ओके दोबारा बता दो, तो डोंट वरी, मैं आपको दोबारा ही बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यस आपको जैसे अगर मान के चलो, अगर मैं आपको ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स देता हूँ, ये वाला पार्ट अगेन मैं बताता हूँ, देखो अब देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपको काउंटर आना है, तो करना क्या है बच्चों, सिंपल सी बात है, यहाँ पे नंबर क्या है, पोटेशियम के बाजू में 3 है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स के बाजू में नंबर क्या है बच्चों, 1 है, 1 आ गया। आपको है ना सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे नंबर क्या, देखो अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये वाला पार्ट अगर बोलता आपको Al2O3, दिख रहा है बच्चों, Al2O3 है ना, दिख रहा है अवंतिका, यस ना? सर अगर मैं आपको ये बोलता हूँ आप इस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करके बताओ, तो कैसे करूँ बच्चों, यहाँ पे क्या नंबर है, तो यहाँ पे क्या नंबर 3, 12 कैसे करेंगे बच्चों, 2 2Al3 पॉजिटिव, पॉजिटिव 3O2 नेगेटिव। तो क्या मैंने किया बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो नंबर है इसके बाजू में चला गया, यहाँ पे नंबर है इसके पावर में आ गया Al के, ठीक ना। सर इसके बाद कैसे करना है? क्या हुआ इसके बाद, यस सर। नहीं एक बार देखो, एक बार क्या हो गया, एक बार डिस्कस हो गया ना, एक बार डिस्कस हो गया, यस सर। तो अभी आपको इसके बारे में ध्यान नहीं देना है, आपको इसको नहीं देखना है, आपको इसको देखना है, आपको खाली इसको देखना है, खाली कॉम्प्लेक्स को देखना है। एक बार डिसोसिएट होने बाद आपको जो काउंटर आयन है उसको नहीं देखना है, जो कॉम्प्लेक्स है आपको उसको देखना है। तो मुझे क्या निकालना बच्चों, मुझे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से निकालना, तो कैसे निकालूंगा, x प्लस सी में क्या होता है -1, तो -1 इंटू 6, आपने पे चार्ज क्या निकाला -3 इक्वल टू -3, तो क्या आएगा बच्चों, x -6 इक्वल टू -3, x कितना आ गया बच्चों, +3, 3। सिंपल आ गया। समझ पड़ा कैसे किया मैंने वाला पार्ट। यस सर अब देखो अभी मैं आपको दूसरे एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, आपके टेक्स्ट बुक में ये सब नहीं दिया गया है ना। अब देखो मैं आपको एग्जांपल इसका देता हूँ, ठीक है ना। अगर मान चाहिए ऐसा कुछ दिया होगा, Na2 निकल EDTA, ये दिया आपका, ये मतलब ये आपका लिगेंड है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट। अब मुझे बताओ कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ये कैसा बच्चों, ये भी आपका JW, ये भी आपका JW क्वेश्चन है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको डिसोसिएट करना आ गया तो आप क्वेश्चंस को कर लोगे, और आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो आपका लिगेंड है, ये जो आपका लिगेंड है, इस लिगेंड का चार्ज क्या है, आपको डिसोसिएट करना आना चाहिए, और आपको लिगेंड का चार्ज पता होना चाहिए, तब क्या बरो, तब आप कोई भी कॉम्प्लेक्स का, कोई मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हो। अब मुझे बताओ हम इसको कैसे डिसोसिएट करेंगे, आप बताओ, कम ऑन ट्राई करो, कम ऑन ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई कीजिए, बच्चा कम ऑन ट्राई कीजिए। 2Na पॉजिटिव 2Na पॉजिटिव, एकदम सही, एकदम सही बोला आपने, ब्रैकेट ब्रैकेट निकल निकल, TA एकदम सही, 2 नेगेटिव एकदम सही, ये हो गया, ये आ गया ना। अब आपको इसको ध्यान नहीं देना है, ये गया, जान दो। अब क्या है, आपको ये आपका निकल है, आपके निकल, आपको निकल का ऑक्सीडेशन बनना चाहिए। अभी इसका निकल क्या पता चाहिए आपको लिगेंड का चार्ज पता चाहिए, जो आपका EDT है उसका चार्ज क्या होता है बच्चों, -4 -4, तो क्या होगा x प्लस -4,
यहाँ पे नंबर कितना डिजिट का 1 ही है तो 1 ही आएगा, इक्वल टू -2 -2 इक्वल टू x इक्वल टू -2 + 4 तो कितना आ गया, इसका वाले कितना गया +2 आ गया। +2 तो आपका इस कॉम्प्लेक्स में निकल का ऑक्सीडेशन में कितना बच्चों +2 हो गया, खत्म। बहुत सिंपल, समझो मेरी बात। आपको करना है, देखो x प्लस -4 कैसे है सर? -4 कैसे आया, x प्लस -4 कैसे आया, ये जो आपका इथिलीन डायमाइन टेट्राएसीटेट है इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बच्चों, कैसे पता चला, यहाँ पे देखो। अब मैं ना इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। क्या लिखा है, इथिलीन डायमाइन मतलब ये वाला पार्ट CH, इसमें 2 कार्बन, क्या बोला है, डाइअमाइन, नाइट्रोजन क्या होता है, टेट्रा एसीटेट, क्या होता है एसीटेट, CH2COO माइनस, यहाँ पे क्या आएगा CH2COO माइनस। सिर्फ यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 हो गया, 2 और बाकी है, यस सर। CH2COO माइनस, सर आप CH2COO माइनस, ठीक है ना। अब देखो Yes. इस पूरे मॉलिक्यूल में चार्ज ऐड करो, ये -1, ये -1, ये -1, तो टोटल कितना -1 है, 4। तो Yes, sir. इस पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज क्या होगा, -4 -4 -4 है। तो यहाँ पे नंबर कितना था, 1 था, तो इससे मैंने यहाँ पे क्या 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, खत्म। समझ पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ सारे बच्चे? यस सर। तो वापस बोल रहे बच्चों, ये सारा चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, तो स्कूल में इतना डिटेल में नहीं बताते कैसे अलग करते करके, ये आप स्कूल का भी डिटेल में नहीं बताते। वही बोल रहा हूँ ना, इससे तो हमें यहाँ पे ना, है ना। ओके, ये हमने Yes, कर दिया। अब मुझे इसका अब मुझे इसका 5th वाले का क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के बताओ। काफी सिंपल है, आप आराम से कर लोगे, जल्दी बता, कम ऑन। 3 3 नहीं बोलो, क्या बोलोगे, +3, क्या बोलोगे, +3 बोलोगे। कैसे करें बच्चों, बहुत सिंपल, अगेन X plus अब होने क्या होता है बच्चों, 0 प्लस क्लोरीन है, अब बच्चों क्लोरीन है -1 is equal to 0. क्या आएगा, X is equal to +3. 0, x कितना गया, +3 आएगा, 3 ठीक है। इसका बताओ, इस वाले का PtCl4 2-, इसका बताओ क्या आएगा, बहुत सिंपल है, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन निकालना, बहुत सिंपल है, करो बच्चों, कम ऑन। +2 एकदम से +2. कैसे करेंगे बच्चों, अगेन x प्लस -1 × 4, क्यों क्लोरीन का -1 होता है, और हो सकता है -2, -4 इक्वल टू -2, x इतना आ गया आपका +2. +2 आएगा ना, -4 तो बना है, इक्वल टू -2 + 4। हाँ हाँ एकदम सही, हाँ वो सही बोला। इसका ट्राई करो बच्चों, इसका ट्राई करो, आप है ना इस मॉलिक्यूल ट्राई करो, इसका ट्राई करो, सेकंड वाले का क्या आएगा, नहीं सर, मैं पूछी थी कि सेकंड वाले का। हाँ सेकंड वाले का ट्राई करो, सेकंड वाले का ट्राई करो बच्चों, कौन, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कम ऑन, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, +7 +7, बाप रे, सर 11 + 4 11 कहाँ जा, 4 नहीं गलत, +3 अरे +2 प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, ठीक है ना। देखो +2 बोल रहे, +3 बोल रहे, पर निकाला आपने, देखो कैसे निकालेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इससे आएगा +3 आएगा आंसर इसका, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे,
x प्लस ब्रोमीन कितना है, -1 होता है ब्रोमीन का, तो -1 इंटू 2 प्लस इथिलीन डायमंड क्या होता है, 0 होता है इसका चार्ज, तो 0 इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा, +1। क्या आएगा, अच्छा 0 करना था। इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। 3 अरे मैंने आपको बोला ना, देखो इथिलीन डायमंड चार्ज क्या बच्चों, 0 है, ऑक्साइड क्या बच्चों, -2 है, ग्लाइसिन कितना बच्चों, -1 है, ठीक है ना। ये सारे आपको उनके स्ट्रक्चर से पता चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यस सर। देखो ठीक है ना, ये सब बताया। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, फाइन। अगर यहाँ पे किसी को डाउट है जरा पूछ लो, जरा किसी को डाउट है तो। नो सर। अच्छा, हमने अभी हमने क्या, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़ाई किया था, पढ़ लिया था ना? यस सर। ओके, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बता दो, हाँ ये वाला पार्ट ये हमने किया था क्या, इसका ये एग्जांपल हमने किया था? नो सर। ओके, नो सर। इसका आंसर बताओ पहले वाले का। सर 6। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द होमोलिप्टिक, कौन सा आपका होमोलेप्टिक लिगेंड है बच्चों? होमोलिप्टिक मतलब क्या होता है बच्चों? सेम हो। हाँ, कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन 1 दिख रहा होगा, अरे बोलो, दिख रहा है ना आपको? यस सर। और ऑप्शन 3 भी होगा, यस सर। ये तो हेट्रो हो जाएगा, ये तो आपका हेट्रो हो जाएगा, ये भी आपका हेट्रो हो जाएगा, होगा? यस सर। ओके, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई गेस मैंने आपको ना मैंने आपको चिलेट के बारे में बताया था, मैंने क्या बोलता यस आपको, सर। क्या बोलता मैंने? चिलेट क्या होता है बच्चों, जो आपका 2 से ज्यादा लोन पे देता है। अब देखो ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, ये आपका बाइडेंटेड है। ग्लाइसिन क्या होता है बच्चों, ये भी आपका बाइडेंटेड है। इथेनॉल में क्या बच्चों, ये भी आपका बाइडेंटेड है। तो कौन सा चिलेट नहीं होगा बच्चों? तो ऑप्शन सल्फर, सच्चा सिंबल क्या होता है बच्चों, इसका होता है HCN माइनस। SCN। बस ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चंस हार्ड नहीं है बच्चों, यह क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, और आपने प्रॉपर्ली पढ़ा है तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके फाइन। अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे आपका वार्नर थ्योरी। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम वार्नर थ्योरी बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो आगे बढ़ने से पहले अगर किसी कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगा। सर वो होमोलिप्टिक वाला बता दो। क्या बताओ बच्चों, वापस बताओ। होमोलिटिक। ओके, देखो जो आपका होता है होमोलिप्टिक, होमोलिप्टिक मतलब क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होगा बच्चों, जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा, जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा उसमें क्या होगा, जितने भी लिगेंड्स, दैट इज ऑल लिगेंड्स क्या होना चाहिए बच्चों, सेम, सारे सेम होना चाहिए होमो में। हेट्रो में क्या होता है बच्चों, हेट्रोलिप्टिक में क्या होगा बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या होगा आपका, डिफरेंट लिगेंड्स होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों, डिफरेंट लिगेंड्स होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, सॉरी बच्चों, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स है, दैट इज NiCl2 ये कॉम्प्लेक्स है, तो अगर मैं पूछूं कि इसका ये कैसा लिगेंड है, हेट्रो है कि होमो, तो क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे ये आपका हेट्रो है। ओके, क्या बोलोगे, हेट्रो है। ओके, अब मुझे ये बता बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, वो मुझे बताओ। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, वो बताओ। 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन 4। 6। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूँ। भूल गए क्या? भूलना नहीं है बच्चा, भूलना नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बच्चों? मुस्कान एकदम से बोला, क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। अब 6 कैसा है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन कितना बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इथिलीन डायमंड कितना बच्चों 2 है। अब मैं क्या बोला, जो आपका इथिलीन डायमंड क्या होता है बच्चों, ये आपका बाइडेंट होता है, मतलब क्या है, ये आपका 2 लोन पे देता है, ये आपका 2 लोन पे देता है। तो 2 कितना देगा बच्चों, 2 आपका 4 लोन पे चार देगा, है ना। तो मतलब क्या करे बच्चों, ये आपका मेटल के साथ कितना बॉन्ड बनाया बच्चों, इसने मेटल के साथ आपका 4 बॉन्ड बनाया, और क्लोरीन कितना बनाया बच्चों, 2 बॉन्ड बनाया। टोटल कितना होगा बच्चों, टोटल कितना हो गया, 6 तो 6 क्या हो बच्चों, 6 आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सपोज करें मैं अगर आपको ये पूछता हूँ, दैट इज कोबाल्ट NH3 4 3 + T, और मैं पूछता हूँ कि इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 4। अगर पूछूं इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है मेटल का, तो क्या बोलोगे, +3 प्लस क्या आएगा, +3। क्यों +3 है बच्चों, अमोनिया आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो जो इसके ऊपर चार्ज है जो वो इससे क्या आएगा, ऐसा रहेगा। इतना पार्ट समझ गए बच्चों, इतना यस पार्ट। सर। अब देखो बच्चों, अगर आपको ये वाला पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया, तो आपको वार्नर थ्योरी भी प्रॉपर्ली समझ में आएगा। अगर आपको ये पूरा पार्ट अगर प्रॉपर्ली पता नहीं है, तो आपको वार्नर थ्योरी थोड़ा सा डाउट लगेगा। तो अगर अभी भी किसी को भी ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में डाउट है, तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं। सर मतलब आपने ये होमोलिटिक मतलब बताया ना, वो इस उस एग्जांपल से बताओगे आप, मतलब जो क्वेश्चन था। होमोलिटिक का, हाँ जी। तो ये क्या, देखो जैसे मैंने ये लिखा, तो ये कैसे लिखेंगे बच्चों, होमो के हेटेरो, तो आप क्या बोलोगे, ये आपका हाँ। होमो है। क्यों होमो है, बिकॉज यहाँ पे अमोनिया कैसे बच्चों, लिगेंड है, और सारे के साथ सेम लिगेंड है, तो क्या होगा बच्चों, ये आपको होमो हो गया, ये आपका होमो हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट, इसमें क्या बच्चों, इस कॉम्प्लेक्स में आपका 2 डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये हो गया आपका हेटेरो हो गया। समझ पड़ा अवंतिका, यस सर। पक्का समझ में आ गया बच्चों, यस सर। ओके। तो हम आगे बढ़े वार्नर थ्योरी के बारे में बच्चों, आगे बढ़े, ओके। अब देखो, यस सर। हाँ अब देखो हुआ क्या बच्चों, अब ध्यान समझना 5 मिनट में क्या बोलो, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि वार्नर है ना, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे। वो क्या करते बच्चों, वो आपका कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, उनको ये समझ में नहीं आता कि कॉम्प्लेक्स में कौन सा एटम या मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर होगा, कौन सा बाहर होगा। उनको क्या समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा, देखो जैसे ये वाला पार्ट है, ये क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कोबाल्ट है, यहाँ पे आपका Cl3 है, और यहाँ पे क्या आपको, यहाँ पे आपका 6 अमोनिया, राइट, दिख रहा है ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा बच्चों, दिख रहा है, ओके दिख रहा है ना। अब देखो, अभी हम कॉम्प्लेक्स ऐसे लिखते हैं बच्चों, हम ऐसे क्या कहते हैं, हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं कॉम्प्लेक्स को, हम कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब हुआ क्या कि वार्नर भाई साहब को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन से, देखो यहाँ पे देखो मेटल तो अंदर रहेगा, मेटल तो अंदर रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 लिगेंड कौन सा, एक अमोनिया, एक आपको क्लोरीन है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कौन सा आपका ब्रैकेट के बाहर होगा, कौन सा ब्रैकेट अंदर होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स को इस कंपाउंड को डाल दिया किसके अंदर बच्चों, डाल दिया Ag, दैट इज AgNO3 सोल्यूशन में। इसमें डाला बच्चों AgNO3 के सोल्यूशन में डाल दिया। क्या किया बच्चों, उन्होंने कंपाउंड लिया, इन्होंने कंपाउंड लिया और किसमें डाल दिया बच्चों, उन्होंने AgNO3 के सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे उन्होंने AgNO3 सोल्यूशन डाला, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा थोड़ी देर बाद, उन्होंने देखा जब रिएक्शन हो गया, उनको ना जो ग्लास है, ग्लास के क्या दिखा बच्चों, उनको आपको 3 मोल क्या दिखा बच्चों, उनको 3 मोल AgCl दिखा, क्या दिखा आपको, 3 मोल AgCl दिखा, ठीक है ना, 3 मोल AgCl दिखा। अब देखो सिंपल सी बात है, जब हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ाई करते हैं, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है वो आपका आयनाइज नहीं होता, लेकिन जो बाहर होता है वो आपका आयनाइज हो जाता है। अगर आपका ये 3 मोल AgCl बना, तो कैसा बना होगा, ऐसे बना होगा ना, 3 मोल Ag+ होगा और आपका 3 मोल Cl- होगा, तभी तो 3 मोल AgCl बना, यस या नो।
हाँ कि ना, हाँ या ना, है ना। अब देखो, तो उन्होंने क्या सोचा कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्चुअल में कैसे दिखता होगा, तो उन्होंने ये बोला कॉम्प्लेक्स ऐसे दिखता होगा, कैसे दिखता होगा, ऐसे दिखता होगा, दैट इज कोबाल्ट, कितना अमोनिया बच्चों यहाँ पे, 6 अमोनिया, तो NH3 6, और यहाँ पे कितना सीएल है बच्चों, यहाँ पे 3 सीएल है। उन्होंने क्या बोला, 3 सेल क्या होगा बच्चों, 3 सेल क्या होगा, ये 3 सेल आपका बाहर, क्या ये 3 सेल क्या होगा बच्चों, वो आपका बाहर होगा। क्यों बाहर होगा, बिकॉज अब क्या हो, बिकॉज क्या होगा बच्चों, आपका 3 मोल एजी सेल बना। इतना समझ पड़ा बच्चों सबको? यस Yes, सर। sir. यस ओके, सर। तो मोटा मोटी बात क्या है, मोटा मोटी बात ये है, अगर देखो कभी अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको क्या बनना है, आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाना है, तो जितना मोल एजीसीएल बना होगा आपको उतना सेल को बाहर रखना होगा, और बाकी सब क्या हो बच्चों, बाकी सब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, कंपाउंड है CO, दैट इज कोबाल्ट, Cl3.5NH3। अब क्या हुआ बच्चों, जैसे क्या हुआ बच्चों, जैसे इस कंपाउंड का डाला उन्होंने, इसको AgNO3 के सोल्यूशन में डाला, तो क्या मिला बच्चों उनको, 2 मोल, क्या मिला बच्चों, 2 मोल AgCl. AgCl मिला। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 2 Cl बाहर होगा और इस कंपाउंड में जितने मॉलिक्यूल्स वो सब क्या होगा, वो सब ब्रैकेट के अंदर होगा, मतलब कि आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा बच्चों। तो कंपाउंड ऐसा दिखता होगा, दैट इज कोबाल्ट NH3। यहाँ पे अमोनिया कितना बच्चों, 5 अमोनिया है, 5. तो यहाँ पे लिखो 5। अब क्या बच्चों, यहाँ पे कितना सीएल है बच्चों, 3 सीएल है ना, 3 Yes, सीएल है, लेकिन कितना पीपीटी बना, 2 मोल बना, 2. तो मतलब क्या होगा, एक अंदर होगा, एक आपका Yes. अंदर होगा, और आपका 2 क्या होगा, 2 आपका बाहर होगा। तो क्या बना बच्चों, ये इसका, ये क्या होगा बच्चों, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। सबको इतना पार्ट समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ वाला पार्ट? यस Yes, सर। sir. ओके, सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं बताऊं, अब देखो ये पार्ट, जैसे आपको ये एग्जांपल दिख रहा होगा, दैट इज CO Cl3.4 अमोनिया, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, जैसे क्या किया, इसको इसको अपने AgNO3 में डाला, तो कितना मोल बना बच्चों, सील बना आपका 1 मोल AgCl 1 बना। mole AgCl. इसका मतलब क्या बच्चों, एक सेल आपका, एक सेल क्या होगा बच्चों, एक आपका काउंटर होगा, बाकी सब क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा। तो मतलब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, ऐसा होगा, दैट इज CO COCl2 3 4 4 क्यों होगा, 4 अमोनिया, और Cl2 और एक Cl बाहर. एकदम से एकदम से। तो क्या होगा बच्चों, ये इससे क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर, किसी को दिक्कत यहाँ पर? No, sir. ओके, तो हमने ये पूरा पार्ट, हमने क्या किया बच्चों, हमने ये पूरा पार्ट पढ़ लिया, हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया। तो आपको इतना पढ़ के समझ में आ गया, तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, क्या करोगे, सारे क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, इस पूरे ये जो कॉम्प्लेक्स है, जो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों, 6 है। इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। इसका भी 6 है। इसका भी 6 है ना। अगर बताओ, ये आपका थर्ड एग्जांपल है, इसका इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 है. इसका भी 6 कितना है, इसका भी 6 है। तो सारे बच्चों को प्रॉपर पता चल रहा है ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों ये वाला पार्ट, अभी मैं ना वार्नर ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट के बारे में अभी मैं वो आपको स्टेटमेंट के बारे में बताता हूँ। तो वार्नर ने कुछ पोस्टुलेट दिया था, पोस्टुलेट क्या बोलता, वार्नर ने ये बोलता, वार्नर ने बोला जो आपका कॉम्प्लेक्स है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स आपका 2 टाइप का वैलेंस शो करता है, एक शो करता है आपका प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है बच्चों, बोला वार्नर ने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका Primary 2 टाइप valency, का, secondary valency. एक होता है आपका प्राइमरी वैलेंसी, एक होता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब क्या हो बच्चों, वार्नर ने ये बोला जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका मेटल का, वो होता है आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है बच्चों, वो मेटल क्या होता है बच्चों, वो मेटल का Metal oxidation. ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और हम उसे कैसे कैसे दिखाते हैं बच्चों, वो होता है, हम उसे दिखाते हैं डॉट, हम उसको
डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, हम उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और वो कैसा होता है बच्चों, वो होता है आपका आयनाइजेबल, मतलब वो आयंस में हो जाएगा, वो आपका आयनाइजेबल होता है। कौन सा, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है बच्चों, इतना पार्ट समझ में गए, इतना पार्ट समझ गए बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब क्या हो बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। तो वॉरेन ने क्या बोला बच्चों, वॉरेन ने ये बोला कि जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होता है बच्चों, होता है, या फिर कॉम्प्लेक्स के बोलो या मेटल के बोलो, कॉम्प्लेक्स या मेटल क्या होता है बच्चों, होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही क्या हो जाएगा बच्चों, वो होगी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होता है बच्चों, वो होगी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। मतलब कि कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों, उसका सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक बात, हम सेकेंड वैलेंस कैसे दिखाते हैं बच्चों, हम सेकेंड वैलेंस जो आपका ऐसा डैश, हम इसका ऐसे डैश लाइन से क्या दिखाते हैं बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं। और जो आपका सेकेंड वैलेंस क्या होता है बच्चों, होती है बच्चों, ये होती है आपका नॉन, ये होता है आपका नॉन आयनाइजेबल, ये होता है आपका नॉन आयनाइजेबल होता है। क्यों होता है बच्चों, बिकॉज से आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है बच्चों। समझ गए, इतना पार्ट समझ गए सारे बच्चे। So, Okay. तो अभी मैंने यहाँ पे जितना भी लिखा है, एक बार सारे बच्चे प्रॉपरली देख लो, फिर मेरे बच्चे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम क्या क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो एक बार प्रॉपरली जो मैंने पढ़ा है इतना, आप इसको एक बार आराम से देख लो अच्छे से, 2 मिनट का मैं आपको, हाँ सर ये जो आपने मतलब COCl2 वाला ये जो एग्जांपल करवाए ना, ये सर हमको याद रखने या फिर सिर्फ ऐसे ना ना समझ? ना ना ना, याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना। आपको ना एग्जाम में ये दिया जाएगा और आपको ये दिया जाए कितना मोल बन रहा है, वो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन Yes, आपको sir. यहाँ से कुछ Yes, नहीं, आपको कुछ भी याद, आपको याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना। पता होना चाहिए। एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपर देख लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और आपका जेडब्ल्यू में जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको कराऊंगा, जो जेडब्ल्यू जो क्वेश्चन आता वो भी मैं आपको तब थोड़ी देर में कराऊंगा। सब प्राइमरी और सेकेंडरी समझना, नेट वाला गया था, समझा, नेट और नेट चला गया था। प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा बच्चों, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर, वो क्या बच्चों होगा आपका सेकेंडरी वैलेंसी होगा बच्चों। डन, Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो आगे बढ़ते बच्चों, ये वाला पार्ट। अब देखो हमें ये क्वेश्चन करना है, हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन करना है। अब देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये पूरा नहीं आएगा आपको ऐसा, ये आप खाली इतना पार्ट दिया, आपको खाली इतना पार्ट दिया जाएगा। ओके, आपको करना क्या बच्चों, सबसे पहले इसको देख के आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनाना है और उसकी सेकेंडरी वैलेंस चेक करनी है। क्या निकाला बच्चों, ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फाइंड द सेकंड, क्या बोला बच्चों, फाइंड द सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो कॉम्प्लेक्स क्या बच्चों, ये आपको कंपाउंड है PdCl2 डॉट 4NH3। अब क्या हो बच्चों, जब मैंने क्या किया इसको बच्चों, जब मैंने इसको AgNO3 में डाला तो मेरा कितना मोल AgCl बना बच्चों, कितना मोल बना, 2 दो मोल AgCl. बना। तो मेरा सीएल कहाँ पे होगा बच्चों, कहाँ पे मेरा सीएल होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा। तो Yes, sir. मेरा कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता होगा, ऐसा दिखेगा PD PD NH, PDNH3 4Cl और ब्रैक क्लोज और एक Cl बाहर. 2 सीएल होगा, 2 सीएल बाहर होगा। क्यों 2 सीएल, यहाँ पे 2 सीएल है और आपका 2 कितना बना बच्चों, 2 मोल, क्या बना बच्चों, 2 मोल मेरा एजिसेल बन रहा है, क्या बना बच्चों, 2 मोल एजिसेल बन रहा है ना। अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4. एकदम 4 इज द राइट आंसर, 4 इज द राइट आंसर। तो करना क्या बच्चों, आपको सबसे पहले फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाने के बच्चों आपको उसका सेकेंडरी वैलेंस, Coordination. हाँ कोऑर्डिनेशन पर बोलो या सेकेंडरी वैलेंस निकालना है बच्चों। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जरा बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा सेकंड वाले का। सर NiH2 और फिर 6 और फिर Cl2 बाहर ब्रैकेट के. एकदम सही, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो क्या बोल रहा है, देखो एक कंपाउंड लिया
तुमने इसमें AgNO3 में डाला और आपका 2 मोल क्या बना, आपका Ag से बना, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ऐसा होगा, दैट इज NiH2O 6 ब्रेटलोस और क्या होगा आपका Cl2। अब बताओ इसका सेकंड डिफरेंस क्या होगा बच्चों, होगा सेकंड डिफरेंस वो कोऑर्डिनेशन क्या होगा, आंसर आएगा बच्चों बताओ, क्या होगा 6 क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो, अब थर्ड वाला में देखो, अभी थर्ड वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या हुआ बच्चों, एक कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड को AgM3 में डाला और आपका कोई भी पीपीटी नहीं बना, इसका मतलब क्या होगा, जितना भी मॉलिक्यूल होगा क्या होगा वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, ऐसा होगा, दैट इज PtCl4 ब्रैकेट में HCl ब्रैकेट। अब मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 क्या होगा 6 होगा। समझ गए मेरे बच्चे, सारे बच्चे समझ गए हम फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, यस सर। है ना। अब मुझे फोर्थ वाला फॉर्मूला बताओ, फोर्थ वाला बताओ इससे क्या आएगा। अब कितना पेड़ बनना बच्चों यहाँ पे, NH3 और 4 CL बाहर। एक बोलो, एक ही बोलो, एक मुझे बताएंगे मुस्कान, मुस्कान जी, हाँ मुस्कान बताएंगे, मुस्कान धीमन बोलो। ओके आगे से उनका आवाज नेटवर्क डाउन है। अंकी अंकी अनिका अंकिता बोलो। सर CO हाँ NH3 4 Cl और Cl2 बाहर। Cl2 थोड़ी होगा ना, Cl2 अंदर होगा और Cl बाहर होगा। एक ही Cl है ना, अंदर। एक ही Cl है ना, एक ही AgCl बन रहा है, एक ही AgCl बन रहा है, तो क्या होगा Cl2 होगा और एक Cl बाहर होगा, बिकॉज यहाँ पे कितना 3 है ना, तो 2 अंदर होगा और एक आपका बाहर होगा। नहीं मुस्कान आपकी आवाज नहीं है, कोई बात नहीं मुस्कान, आपको समझ में आ रहा है ना, बस वो समझो बस, ठीक है ना, कोई बात नहीं। समझ गए सारे बच्चे। यस सर। अब देखो फिफ्थ वाला करो बच्चे, फिफ्थ वाला करो, कम ऑन। NH3 2 Cl2 ब्रैकेट के अंदर ही होंगे। PT NH3 2 Cl। क्यों, बिकॉज आपका जीरो, कोई भी आपका पीपीटी नहीं बन रहा तो कोई भी आपका बाहर नहीं होगा। अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कितना होगा, 4 होगा, नहीं कैसे 4 सर, होगा, इसका सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। कितना अमोनिया, 4 अमोनिया और 2 Cl, तो कितना 6 हो जाएगा ना। यस सर। सर मैं नीचे वाले का फिफ्थ का बताने लगी थी। फिफ्थ का कितना होगा, फिफ्थ का 4 होगा, 4 फिफ्थ वाले का ये 4 आएगा, बिकॉज 2 अमोनिया 2 Cl है। यस सर, मैं फिर बता रही थी। सारे बच्चे समझ गए हमने ये वाला पार्ट कैसे किया। ओके यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन ये आपका JW क्वेश्चन है, ये आपका JW क्वेश्चन है। सारे बच्चे मेरी बात सुनो, कोई भी आंसर नहीं बताएगा, जिसको पूछूंगा वही बताएगा, और जिसको आ जाए वो हैंड रेस करना शांति से। ये जो आपका JW, ये आपका JW क्वेश्चन है मेंस का। फॉर्मूला बताना है आपको, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है। जिसका हो जाए हैंड रेस करो, और हाँ जल्दबाजी मत करो, शांति से करना। ओके ऋषिता का आ गया आंसर, वेरी गुड बच्चा। मुस्कान का भी आंसर आ गया, वेरी गुड बच्चा। शांति से, हाँ शांति से करना, भागदौड़ी मत करना। कौन बोलेगा आंसर, अगेन मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दूंगा। मैं 8-10 को आंसर पूछूंगा इसका, कम ऑन सारे बच्चे ट्राई कीजिए। कोई आंसर बोलेगा नहीं, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। चलो 6 लोग का आंसर आ गया, बाकी सारे बच्चे का आंसर नहीं आया क्या, 7 लोग का आंसर आ गया, वेरी गुड। हो रहा है बच्चा। यस सर। ओके
8 लोग का आंसर है, 9 लोग का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी सारे बच्चों को नहीं आया? गुंजन का भी आंसर है, वेरी गुड। जिया का भी आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। बस बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा है, खाली 8-9 लोग ही है क्या बच्चों? बच्चों बोलो कम ऑन, खाली इतने लोग का ही आंसर आ रहा है। ओके, आंसर बताएंगे अवंतिका। सर ऑप्शन डी ऑप्शन 4। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन 4 इज द राइट। किसने किसने ऑप्शन 4 बोला था? क्या सबका आंसर 4 था? यस सर। ओके, तो क्या करें, बस सिंपल सी बात है, CrCl3 को मैंने डाला किसमें, आपका एक्सेस AgNO3 में डाला। क्या मिला बच्चों? 3 मोल AgCl मिला, मतलब क्या होगा, 3 सेल बाहर होगा। तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा बच्चों? CR6 और Cl3 बाहर। इसमें क्या होगा, इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों? 6 क्या आएगा? 6 आ जाएगा। सारे वो समझ गए कैसे हमने किया वॉर्नर थ्योरी के बारे में? Yes, sir. ओके, अब यहाँ ये जो पॉजिटिव पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, ये भी काफी, ये भी जो बताया था वही वाला पार्ट है। ओके, कौन पढ़ेगा? सर आज मैं पढ़ूं। हाँ अंकिता पढ़, जल्दी पढ़ो, कम ऑन, जल्दी पढ़ो, कम ऑन। ओके, The main postulates of the theory are in coordination component, metal exhibits two types of valencies, namely primary and secondary valencies. Primary valencies are satisfied by negative ions and these ions are ionizable. It is represented by dotted line. The primary valency corresponds to the oxidation number of the metal ion. Secondary valencies are non-ionizable and satisfied by both negative and neutral ions. It is represented through solid line. The secondary valency refers to the coordination number of the metal ion. तो यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट है इस पूरे पार्ट वॉर्नर थ्योरी के बारे में? सारे बच्चे प्रॉपरली इतना पार्ट समझ गए ना? हाँ लीना बेटा, लीना चौहान बोलो, को डाउट आया समझ में बच्चा? लीना नो सर। समझ गए ना बच्चा प्रॉपरली? यस सर, समझ। Yes. ओके, तो बच्चों बस इतने पार्ट था आज के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं यहाँ पे क्लास को एंड कर रहे हैं। और कल क्या करेंगे बच्चों? कल हम करेंगे आपका रिवीजन। अच्छा मुझे बताओ, हाँ कल सैटरडे में क्लास है ना, तो कल क्या करेंगे? कल आपका रिवीजन करेंगे, कौन सा? सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर का, ठीक है? सारे फॉर्मुलेस पढ़ के ना, फॉर्मुला बताऊंगा और आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चंस को आराम से करना है, ठीक है? Yes. Yes, sir. चलो सी या बच्चा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।